हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल आरएस बिलियनर में। और आज हम पढ़ने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की जो केमिस्ट्री की बुक है हमारे पास, इनऑर्गेनिक, उसकी सेकेंड यूनिट। इसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। ठीक है, तो इसकी हम डेफिनेशन देखेंगे, फिर इसमें आगे क्या क्या टॉपिक है वो सब हम इसमें जानेंगे। और इसका जो पहला टॉपिक है हमारे पास है सहसंयोजक बंध। इसको हम इंग्लिश में बोल सकते हैं कोवेलेंट बॉन्डिंग। और हम इसकी परिभाषा लिखते हैं, डेफिनेशन यहाँ पे। ठीक है, पहले मैं आपको ऐसे ही समझा देता हूँ कि इसकी डेफिनेशन होती क्या है। लगभग समान विद्युत ऋणी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले जो बंध होते हैं, उन बंध को ही हम क्या बोलेंगे, सहसंयोजक बंध। और यदि मान लो कि एक समान विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉन यदि साझा करते हैं तो उनसे बनने वाले बंध क्या होंगे हमारे पास, अध्रुवीय बंध, या क्या बोल सकते हैं हम, 100% सहसंयोजक बंध। तो डेफिनेशन में लिख के बता रहा हूं। डेफिनेशन लिखने से पहले आपको पता है हम कोमा लगाते हैं। कोमा बंध। लगभग समान विद्युत ऋणी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले जो बंध होंगे उन्हीं को हम बोलेंगे सहसंयोजक बंध। और इसकी एक और परिभाषा है, मतलब अध्रुवीय बंध। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। तो समान इलेक्ट्रॉन, समान विद्युत ऋणी परमाणु, विद्युत ऋणी परमाणु के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को अध्रुवीय बंध, जैसे हम बोल सकते हैं 100% सहसंयोजक बंध। ठीक है, ये होगी हमारी डेफिनेशन। और हम इसके देखेंगे उदाहरण। ठीक है, H2O2 N2, इनके मध्य कौन कौन से बंध पाए जाते हैं। जैसे ये हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड। O2 है, O2 के मध्य कौन सा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और N2 है हमारे पास, इसके कितने बंध हो गए, ट्रिपल बॉन्ड होगा। ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। इन्हें हम क्या बोलते हैं, सहसंयोजक बंध। इन्हें हम बोलते हैं अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। क्या बोलते हैं हम इन्हें, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध या 100% सहसंयोजक बंध। ठीक है, हमने पढ़ लिया ध्रुवीय
सॉरी अध्रुवीय। अब हम पढ़ेंगे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध। ठीक है, अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, सॉरी ध्रुवीय। अध्रुवीय हमने पढ़ लिया है। सहसंयोजक बंध, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसकी डेफिनेशन मैं बता रहा हूं आपको। यदि भिन्न भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बंध। क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बंध। तो इसकी डेफिनेशन चलो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान रखना या फिर कॉपी में नोट करते चलना कि भिन्न भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों में, परमाणुओं के इलेक्ट्रॉनों के साझे से बनने वाले बंध को हम क्या कहेंगे, ध्रुवीय बंध। क्या बोलेंगे हम इसे, ध्रुवीय बंध, कोमा बंध। ठीक है, यह होगी हमारे ध्रुवीय सहसंयोजक बंध की परिभाषा। तो चलो हम इसके उदाहरण देख लेते हैं। तो आपने देखा, तो आप देखिए इसमें क्या है, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणी परमाणु। तो हम इसमें उदाहरण में ले सकते हैं HCl। तो ये क्या होता है, H प्लस और Cl माइनस, H प्लस Cl डेल माइनस। ठीक है, ऐसे आप और भी उदाहरण ले सकते हो। इसमें आप और भी उदाहरण ले सकते हो, H2O। तो ये ऑक्सीजन और ये हाइड्रोजन, ये भिन्न भिन्न परमाणु हो गए। H प्लस आयन और ये ऑक्सीजन है जो ऋणायन, ठीक है, ऋणी परमाणु है। NH3 ले लो, ये क्या है, N तो हमारा है माइनस और हाइड्रोजन है हमारा प्लस। तो आपको यहां तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो एक बार वापस से समझा देता हूं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, भिन्न भिन्न विद्युत ऋणी परमाणुओं के साझे से बनने वाले बंध को हम क्या बोलेंगे, ध्रुवीय बंध। इसमें हमने उदाहरण लिया है HCl का। तो H क्या होता है हमारा, प्लस मतलब धनायन, और जो Cl क्या है हमारा ऋणायन। ठीक है, ऐसे हमने H2O को लिया, NH3 को लिया। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो आगे चलते हैं हम। तो अब हम आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। क्या है हमारा आगे का टॉपिक, इलेक्ट्रॉन
इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो हम जानेंगे। ये जो टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट किसने दिया था? लुईस ने। वो हम प्रतिपादन में लिख देते हैं लुईस। इलेक्ट्रॉन पेयर कॉन्सेप्ट का प्रतिपादन किसने किया? लुईस ने। ठीक है, अब हम इसमें देखते हैं, इसकी जानकारी देखते हैं अंदर की क्या क्या हो रहा है इसमें। ठीक है, दो परमाणुओं के मध्य केवल उतने ही इलेक्ट्रॉनों का साझा होता है जिनसे उनका अष्टक पूरा हो सके। परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन युग्म के साझे से बनने वाले बंध को कोबॉन्ड हम बोलते हैं, और साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म पर दोनों का समान अधिकार होता है। तो हम इसे कैसे समझेंगे? उदाहरण से समझ सकते हैं हम इसे। उदाहरण ले सकते हैं हम Cl। ठीक है, अब जैसे ये हमने उदाहरण के लिए Cl को लिए, तो क्या होगा? इसमें कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? 7। ये Cl हमारा, ये 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया हमारा 7। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? 7, और एक और Cl ले लिया हमने। तो अब हम इसका साझा कराएंगे और इसका अष्टक पूरा करेंगे। तो देखिए इसका अष्टक पूरा कैसे होगा? ये जो बंध है इन दोनों को मिला के, ठीक है, और इसको इधर मिला दिया। तो अब देखिए जैसे ये वाला है और ये वाला है, तो इन दोनों का जो एक एक इलेक्ट्रॉन है उस पर साझा हो रहा है, तो दोनों का समान अधिकार होगा। जैसे कोई भी पूछेगा इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, तो अब हम बोल सकते हैं 8, क्योंकि इसने कितने के साथ, इसने एक इलेक्ट्रॉन के साथ साझा कर लिया है, तो इसका अष्टक पूरा हो गया। और इससे पूछेंगे तब भी क्या बोलेगा? क्योंकि इसका भी समान अधिकार है, तो ये भी बोलेगा तेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन है, तो ये बोलेगा मेरे पास 8 इलेक्ट्रॉन है। तो दोनों आपस में साझा करके और दोनों का अधिकार समान होगा साझित किए गए इलेक्ट्रॉनों पर। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। और भी हम उदाहरण ले सकते हैं इसमें। चलो O2 ले लेते हैं हम, O2। ठीक है, इसमें हमने इलेक्ट्रॉन भर दिए। ठीक है, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं? इधर से हम साझा करेंगे तो ये इसका अष्टक पूरा हो गया, और यदि इसका साझा करेंगे तो इसका भी अष्टक पूरा हो गया। देखिए इसने कितने इलेक्ट्रॉन के साथ साझा किया है? 2 इलेक्ट्रॉन के साथ। 6 तो इसके पास ऑलरेडी है और 2 इससे ले लिए, और इसके पास भी 6 ऑलरेडी है और 2 इससे साझा कर लिए। तो दोनों का समान अधिकार है। अगर कोई भी गिनने की बोलेगा तो दोनों का अष्टक पूरा हो गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं हम नए टॉपिक की ओर। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक डाल लेते हैं हम। टॉपिक क्या है हमारा? सहसंयोजक बंधों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्डिंग। क्लासिफिकेशन ऑफ
कोवेलेंट बॉन्डिंग। सहसंयोजक बंधों का वर्गीकरण। और इसे हम पढ़ेंगे कल, ठीक है। इसे हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में।